Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, the rat trap. जैसे कि मैंने बताया था कि रैट ट्रैप में जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से आपको शुरू करूंगी। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि किस तरह से जो है रैट ट्रैप जो पैडलर था वो जाने से मना कर दिया था जब आयरन मास्टर ने उसको फोर्स करा था। परंतु जब उसने अपनी डॉटर को भेजा था उसको लाने के लिए, कहाँ पे भेजा था? आयरन वर्क्स में, जहाँ पे जो उसकी मिल थी, रैमजोस मिल थी, वहां पे उसको भेजा था। किसको लाने के लिए? पैडलर को लाने के लिए। तो एडला ने जब उसको फ्रेंडली वे से फ्रेंडली मैनर से जब उसको बात करी थी उससे, तो उसको जो है एक विश्वास सा हो गया था, किस पे? एडला पे विश्वास हो गया था। और क्योंकि एडला ने उसको बोला था खाली क्रिसमस ईव तक, और उसे एक नोटिस करा था कि पैडलर जो है थोड़ा सा क्या हो रहा था, ही वॉज अफ्रेड। क्यों अफ्रेड हो रहा था? तो उसने नोटिस करा था कि या तो ही हैज स्टोलन समथिंग, ये स्टोलन करा हुआ, या ही क्या हो रहा था, एस्केप टू गोइंग टू जेल, जेल जाने से बचने के लिए जो है वो घबरा रहा है। तो ये जो है उसने नोटिस करके उसको बोला कि तुम जो है क्या बोलते, जब तुम्हें जाना होगा तब तुम जा सकते हो, और खाली क्रिसमस ईव तक जो है तुम हमारे साथ रुक जाओ। तो वो जो है उसको एक कॉन्फिडेंस लगा था, और फिर जो है ही वॉज रेडी टू गो विद हर, मतलब मीन्स एडला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब जो है इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द स्मार्ट। व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब वो कह रहे हैं, अब उसको वही चीजें ध्यान आ रही है जो कि माइंड में उसके स्ट्रक करा था। क्या स्ट्रक करा था? कि रेड ट्रैप वाले, कि चूहेदानी के अंदर। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने उस फेलो के पैसे क्यों चुराए थे? किसके पैसे चुराए थे? फेलो क्रॉफ्टर के, ओल्ड क्रॉफ्टर के। और नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और उसे लग रहा था कि अब मैं हूं उसी ट्रैप में, ट्रैप हो गया हूं, जकड़ा गया हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। किससे? कि ओल्ड क्रॉफ्टर के जो 30 क्रॉनर्स उसने चुराए थे, वही उसके माइंड में चल रहा था, और उसे लग रहा था कि अब जो है वो इसके बीच में फंस गया है, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब वो उससे नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। दूसरे दिन क्या था? क्रिसमस ईव था। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. जब नेक्स्ट डे क्या था, वहां पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड और जब आयरन मास्टर जो था वो कहाँ पे आया? डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसको क्या हो रहा था? एक सेटिस्फेक्शन हो रहा था ऑफ हिज ओल्ड, क्योंकि जो रेजिमेंटल कॉमरेड था वो उसका फ्रेंड था, whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bone, he said to his daughter. अब उन्होंने क्या बोला? अपनी डॉटर से क्या बोला? कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसकी जो फ्लैश ऑन हिज बोन्स मने, बहुत दुबला पतला जो हो गया था, और अब हमें क्या? फ्लैश ऑन हिज बोन मने इसकी बॉडी में जो है थोड़ा सा क्या करनी है? फ्लैश लाना है, मतलब इसको खिलाना पिलाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। becomes healthier, इसको, इसका मतलब क्या है? little flesh on his bone means to make him healthier, इसको थोड़ा सा हमें healthy बनाना है। He said to his daughter, किसने बोला? Iron Master said to his daughter Adla, who was busy at the table, जो कि टेबल लगाने में जो है बिजी थी। and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. और उन्होंने कहा पहले तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? हम हेल्दी बनाएंगे, और उसके बाद सोचेंगे इसका दूसरा बिजनेस, कि जो ये कंट्री में जो है सेलिंग रेड ट्रैप्स करता है उसके बारे में सोचेंगे, इसके बिजनेस के बारे में सोचेंगे। और दूसरा बिजनेस कि रेड ट्रैप्स जो बेचता है, जिससे जो है इसकी हालत इतनी वो हो गई है कि पहले भी बताया था, हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। It is queer that things have gone downhill with him as badly as, और उन्होंने कहा कि ये बहुत स्ट्रेंज, क्वीर माने स्ट्रेंज,
और ये बहुत स्ट्रेंज चीजें हुई हैं इसके साथ कि जो आज इसकी हालत जो है डाउनहिल विद हिम, मतलब इतनी बैड हालत है, जो है कपड़े इसने ऐसे पहने थे और जो उसकी बॉडी जो थी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, कमजोर हो गया था, गाल जो है संकन चीट से, पहले भी बताया था, आंखें धसी हुई थी। तो जो इसकी हालत है जो है बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। सेड द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल। तो वो बोलते हैं कि उन्हें लगता था कि क्या है, लास्ट नाइट उन्होंने क्या नहीं सोचा था कि आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन, कि कभी वो जो है बहुत एजुकेटेड आदमी रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस, तो उसके फादर कहते हैं कि पेशेंस रखो माई लिटिल डॉटर, सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो उसके फादर ने जो बोला, जो आयरन मास्टर थे, कैडला के फादर जो आयरन मास्टर थे, उन्होंने बोला कि जैसे ही ये जो है साफ सुथरे कपड़े पहन के आएगा, क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तब तुम्हें कुछ अलग सा दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, क्योंकि पिछली नाइट में क्या था कि वो आदमी जो था बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके कपड़े जो थे बहुत ज्यादा क्या थे, फटे हुए थे, रैग थे। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल, ट्रैम्प मैनर्स में नहीं, धीरे धीरे, मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही क्या हुआ, द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो है अजनबी जो था, कौन, पैडलर जो था, वो एंटर हुआ, ही एंटर्ड द रूम। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। और जैसे कि वो बात कर रहे थे आपस में, कौन बात कर रहा था प्रीवियसली, पैडलर, कौन बात कर रहा था, आयरन मास्टर और उसकी डॉटर। तो वैसे ही वो जो है बहुत क्या लग रहा था, क्लीन और वेल ड्रेस लग रहा था। द वॉलेट हैड बाथ हिम, और जो उनका पर्सनल सर्वेंट था उन्होंने उसको बात कराया था। कट हिज हेयर, बाल काट दिए थे और शेव्ड कर दी थी, जैसे उसकी लंबी लंबी क्या थी, बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो कट कर दी थी, शेव कर दिया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, और बहुत अच्छे जो है उन्होंने एक सूट दिया था उसको पहनने के लिए, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि किसका था, आयरन मास्टर का। किसको दिया था? पैडलर को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे। अब उसको क्या करा था उन्होंने, बात कराया था, बाल काट दिए थे, कट हिज हियर, शेव्ड हिम, और क्या दिया था उसको, सूट दिया था। तो अब वो कैसा लग रहा है, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ, जो कि किसके थे, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज, और उसने क्या पहना हुआ था, एक क्या पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट, वोर मीन्स वेयर, वोर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, एंड स्टार्च कॉलर, कॉलर जो थे स्टार्च थे, और शूज पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, जैसे कि वो जो है वेल ग्रूम्ड माने लुकिंग क्लीन, बहुत ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो, आईब्रो जो है उसको थोड़ा सा क्यों उन्होंने अपने आईब्रोज को पकड़ करा, टेढ़ी करी। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब जो था, जब वो वहां पे थे, कहाँ पे थे, आयरन वर्क्स में थे, जब तो वहां पे जो थी फर्नेस की जो लाइट थी, रिफ्लेक्शन जब पड़ रहा था, तो उनको अब जब आयरन मास्टर को क्या लग रहा था कि उनसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। क्यों बोला? क्योंकि अब जो आदमी आया था बाहर निकल के, जिसकी दाढ़ी कटी हुई थी, जो क्लीन शेव था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो उसको लगा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी पहचानने में इस आदमी को, क्योंकि वो उसको अपने फ्रेंड समझ रहा था। परंतु अब जब वो अपने सही सही ड्रेस में आया, सही जो उसकी लुक था उसमें आया, तो उसे लग रहा था कि आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। कौन बोल रहा था? ये आयरन मास्टर। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, और जब पूरी रोशनी में, जो दिन की रोशनी में वो खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक्विंटेंस मीन्स परिचित।
तो उसे जब वो पूरी दिन की जो रोशनी में जब खड़ा था, और काफी फर्क पड़ता है ना, एक जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, भट्टी की रोशनी थी और उसके कपड़े फटे हुए थे और दाढ़ी बनी हुई थी और कपड़े ऐसे पहने हुए थे, तो उनको जो है पहचानने में थोड़ी गलती हुई थी। परंतु अब जो है वो वेल ड्रेस्ड आ गया था, वेल क्लीन क्लोथ्स पहने हुए थे, तो उन्हें लग रहा था कि अब पूरी डे लाइट में जब उन्होंने उसको देखा तो उनको लगा कि उसको जो है अपने परिचित, ओल्ड परिचित कौन थे उनके, जो रेजिमेंट से रिटायर, जब उनको बोला था कि तुमने यहाँ पे क्यों जो है रिजाइन करा था आपने, तो उसको अपने ओल्ड परिचित जो दिख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि अब जब उन्होंने रोशनी में देखा तो उन्हें लग रहा था कि अब जो है उनको हो सकता है उन्होंने जो है एक गलती करी, क्योंकि ये वो आदमी नहीं था जो वो सोच रहे थे। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, अब जो है वो डर सा गया और उसने बोला व्हाट डज दिस मीन, कि इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब जो है वो स्ट्रेंजर जो था, कौन था स्ट्रेंजर, पैडलर, पैडलर जो था, स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू, अब उसे लग रहा था कि अब जो है उसका झूठ जो पकड़ा गया और अब जो है यहाँ पे जो है एंड होने वाला है उसकी कहानी का। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, अब वो जो है अपनी पक्ष रख रहा है कि सर ये मेरी गलती नहीं है। कौन बोल रहा है, ही सेड मीन्स पैडलर सेड, I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the force, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो वहाँ यहाँ पे जो है वो पैडलर कह रहा है आयरन मास्टर को कि ये मेरी गलती नहीं थी और ना मैंने प्रिटेंड करा था, दिखावा करा था। एक मैं जो हूँ पुअर ट्रेडर हूँ, एक पुअर ट्रेडर मैंने जो सामान बेचता है, व्यापारी हूँ। आई प्लीटेड, और मैंने जो है आपसे बहुत बारी बोला था कि मेरे को जो है खाली रात गुजारनी है यहाँ पे भट्टी के आगे, बट नो हार्म हैज बीन डन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एंड वर्स्ट आई कैन पुट माई रैक्स, और अभी भी जो है मैं अपने जो है फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ अगेन एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाता हूँ। कौन कह रहा, हु सेड, पैडलर सेड टू द आयरन मास्टर, की अभी भी कुछ नहीं हुआ है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं बार बार आपसे बैक कर रहा था कि मुझे रात भर यहाँ पे सोना है, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और मैं अपने पुराने रैक क्लोथ्स पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। पैडलर सेड टू द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर क्या बोल रहे हैं, वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हेजिटेट करा उन्होंने। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तो वो कह रहे ये जो है मतलब जो है उनको लग रहा था कि इसने हमारे साथ क्या है, डिसऑनेस्ट करा है, ईमानदारी नहीं करी है। यू मस्ट एडमिट, कि अब जो है तुम्हारे साथ जो है, यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से in the matter. The tramp took a step forward, struck the table with his fist. अब उसने क्या करा, जोर से क्या करा, एक मुक्का, फिस्ट से माने मुक्का जो है किस पे मारा, अपने सॉरी टेबल पे जो है स्ट्रक माने एक मुक्का मारा। किसने मारा, पैडलर ने। और शेरिफ किसको बोलते हैं, एन ऑफिसर। अब उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई शेरिफ, शेरिफ मीन जो कानून, जो अगर किसी पुलिस वाले को बुलाते हैं या कानून वाले आदमी को बुलाते हैं, एन ऑफिसर, इसका मतलब है एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अगर कानूनी कार्यवाही होती है, शेरिफ का मतलब क्या है, एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई आदमी जो है अगर आता है टू से इन द मैटर, इस मैटर में बोलता है, द ट्रैम्प, अब उसको जो है एक स्टेप फॉरवर्ड करके जब उन्होंने शेरिफ का नाम लिया, ऑफिसर का नाम लिया, तो उसने अपना मुक्का जो है कहाँ मारा, टेबल में स्ट्रक करा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said.
अब उसने आयरन मास्टर से क्या कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हुआ। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग। अब वो उसको क्या बता रहा है, वही कहानी बता रहा है जो उसने स्टार्टिंग में बोली थी, जब वो वेंडरिंग कर रहा था। आयरन मास्टर जो है घूम रहा था, रेड ट्रैप्स बेच रहा था, तो उसके दिमाग में एक बात आई थी। किसकी आई थी? एक जो वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, किससे कंपेयर करा था उसने? चूहेदानी से कंपेयर करा था। तो सिमिलरली वो जो है उसको बताता है, आयरन मास्टर को बोलता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि एक ये चूहेदानी की तरह है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, rings and bits of pokes set out to drag a poor fellow। और जिस तरह से जो है रेड ट्रैप में जो अगर हम चीज और बिट्स ऑफ पोक लगाते हैं और वहां पे एक पुअर फेलो, एक जो है पुअर फेलो मीन्स कोई भी जो है ट्रबल में आ जाता है, मुसीबत में फंस जाता है उसकी लालच में। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर कोई कानूनी ऑफिसर जो है आता है और मुझे पकड़ के लॉकअप में डालता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, और आयरन मास्टर को कहता है तुम भी याद रखना, दैट अ डे मे कम व्हेन यू yourself may want to get a big piece of pork। और एक दिन जो है तुम भी याद रखना कि तुम्हें भी लालच, पीस ऑफ पोर्क यहाँ पे यूज करा है कि लालच, कि कोई तुम्हें लालच देगा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम जो है उस जाल में जो है फंस जाओगे। किसने बोला ये? पैडलर सेड टू द आयरन मास्टर, कि अगर किसी दिन जो है तुम भी जो है किसी लालच से जो है इस ट्रैप में फंस सकते हो। किसने बोला? पैडलर सेड टू द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। आयरन मास्टर जो थे जोर जोर से हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कि ये तुमने गलत इरादे से नहीं बोला है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। हम जो है, जो शेरिफ जो है कानूनी जो ऑफिसर जो आएगा, उसको जो है हम क्रिसमस ईव में जो है अलग से रख देंगे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। और वो कहते हैं जल्दी से, जो तुम्हें जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से जा सकते हो। किसने बोला? आयरन मास्टर said to the peddler। But just as the man was opening the door, जैसे ही उसने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करी, the daughter said, I think he ought to stay with us today। और वो डॉटर क्या कहती है कि आज जो है हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। I don't want him to go, कि हम इसे जाने नहीं देंगे आज। And with that she went and closed the door। और उसने जो है दरवाजा बंद कर दिया। किसने करा? एडला ने करा। और वो चाहती थी कि ये क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करे हमारे साथ, तो उसने उसको जाने नहीं दिया। जैसे ही वो जाने लगा तो डॉक्टर ने क्या करा? शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और अपने पापा से कहा कि आज जो है इसको यहीं पे हम जो है स्टे करने देते हैं। तो आज जो है यहीं पर तक पढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो पढ़ाया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम कर लेते हैं। तो पहले भी जो क्वेश्चन करे थे, आई थिंक आप लोग जो है इसको कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा, क्योंकि साथ साथ याद कर लेना, आपका बोर्ड है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि बोर्ड क्लासेस हैं, तो आप लोग जो है जैसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे वैसे जो है आप इनको याद करते रहना। तो come to the first question related to this para is, first one is what doubts, क्या क्या doubts थे उनको? What doubts? What doubts did Adla को क्या क्या डाउट्स हैं? मैंने अभी पढ़ाया था चैप्टर में। Adla have about the peddler। तो क्या क्या डाउट्स थे पेडलर के बारे में एडला को? The peddler looked very embarrassed from his looks and behavior, क्योंकि वो बहुत ज्यादा embarrassed फील कर रहा था, तो उसको जो है और उसका जो behavior, Adla had some doubts। It seemed to her as if he had stolen,
कि या तो इसने कुछ चुराया है, आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या जेल से बच के आया है, छूट मतलब भाग के आ जाते हैं ना जेल से, तो हो सकता है या तो जेल से आया है ये, या फिर इससे क्या है कुछ चुराया है। तो ये डाउट थे उसको। इट आल्सो सीम टू हर दैट ही कुड नॉट हैव बीन एन एजुकेटेड मैन, और उसे ये भी लग रहा था कि ये जो है पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तो ये डाउट्स थे इसको एडला को कि या तो इसने समथिंग चुराया है या ये जेल से एस्केप बच के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did the iron master realize his mistake? When did the iron master realize his mistake? कब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ था, कब रियलाइज करा था? द पैडलर लुक्ड द आयरन मास्टर लुक्ड एट द पैडलर, जब वो क्लीन क्लोथ्स पहन के आया था, नहा धो के आया था, क्लीन शेव्ड आया था, तो डे लाइट में उसने देखा था। द आयरन मास्टर लुक्ड एट द पैडलर इन द ब्रॉड लाइट इन द मॉर्निंग ऑफ द मॉर्निंग। नाउ ही हैड बीन वॉश्ड, उसको जो है बात करा दिया था, नहला दिया था। हिज हेयर वाज कट, बाल काट दिए गए थे। एंड ही हैड बीन शेव्ड, क्लीन शेव था। ही वाज वेल ड्रेस्ड। नाउ द आयरन मास्टर कुड clearly see that the tramp was none of his old acquaintance. Thus he realized his mistake. क्योंकि आयरन मास्टर को स्पष्ट रूप से क्या दिख रहा था कि जो आवारा आदमी जो था, ट्रैम्प जो था, जो सड़कों में घूम रहा था, उसका कोई जान पहचान का आदमी नहीं था। तो कब रियलाइज हुआ था? जब वो क्लीन शेव्ड आ गया था, बात हो गया था और अच्छे कपड़े पहने थे, और जब मॉर्निंग की लाइट में उसने देखा था तो उसे लगा था कि ये जो है उसका पुराना परिचित नहीं है। नेक्स्ट इज द पेडलर, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज, जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन सच के। व्हाट डिड द डिफेंस अपने बचाव के लिए, what did the peddler say, what did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was. तो ये क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन जो है आप कैसे करके लाएंगे कि, और पहले भी जो दिए थे, तो आज जो है यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो जो भी होमवर्क मिलता है उसको डे टू डे करते रहें आप लोग, और साथ साथ लर्न करते रहें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, अगर किसी का छूट गया होगा तो वो जो है इसको डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।